This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः भाद्रपद कृष्ण नवमी दिनांक 30 सितंबर 2021 प्रसरत्न सुरुच्य सुवर्णमस्मि शंखं चक्रं जगतां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिविद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे मातवाख्यं महागुरु आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत् कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पण संक्रांतं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। चूर्णं सुरेंद्र गोपाणां देवदाली फलद्रवैः भावतं सदृशं हेम करोति जलवद्धृतम्। तो ये जलवद्धृति सुवर्ण की अगर बनानी है तो इंद्र को और देवदाली इसके द्रव के साथ इंद्र का चूर्ण उसकी भावना सुवर्ण को लेनी है तो वो जलवद्धृत इस प्रकार का कर देता है। एतद् भस्मं सुवर्णं एतद् भस्म सुवर्णजं कटुभिर्तो श्वेतं भृङ्गुञ्जोन्मितं लीढं हन्ति नृणां क्षयाग्निसदनं श्वासं च कासारुचिम् ओजो धातु विवर्धनं बलकरं पाण्डवामयध्वंसनं पथ्यं सर्वविषापहं गरहरं दृष्ट्यग्रहण्यादिमत्। तो वैसे स्वर्ण भस्म का काफी प्रचलन है और महत्वपूर्ण इस प्रकार का भी है। एक जमाने में एलोपैथी में गोल्ड कंपाउंड करके प्रयोग में लाया गया था, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं ऐसे करके वो बाहर फेंका गया। अभी प्रचलन में एलोपैथी पे तो नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में हजारों बरस से सुवर्ण भस्म का प्रयोग होता रहा है और केवल सुवर्ण भस्म के परिणाम कम दिखाई देते या कम प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन सुवर्ण के जो बहुत सारे कल्प हैं बृहत्पा चिंतामणि से लेकर सुवर्ण भूपति या वसंत कुसुमाकर या महालक्ष्मी विलास वगैरह, ये काफी प्रचलन में है और इसके जरिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स तुरंत मिलते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो इसलिए सुवर्ण एक महत्वपूर्ण दवा इस प्रकार की है। कटुघृतो पेतम, तो कटु का त्रिकटु मतलब होगा त्रिकटु और घृत इसके साथ हिंगुलोन्मितम और नहीं
द्विगुणोन्मितम, सॉरी नहीं ये नहीं है, द्विगुणोन्मितम दो गुंजा मात्रा में अगर प्रयोग करना है। लीडमंति नृणाम क्षयाग्नि सदन, तो क्षय अग्निमदा अग्निमान, श्वास कास अरुचि ओजो धातु विवर्धन। तो ये सबसे अहम मुद्दा है कि ओजो धातु का विवर्धन करने वाला दूध है, ये सुवर्ण है। तो सुवर्ण सिद्ध क्षीर इस प्रकार से अगर देते हैं तो दूध भी ओजोवर्धक है और स्वर्ण भी ओजोवर्धक है, उस दोनों का नतीजा अच्छा इस प्रकार का निकलता है। और जीवनीय औषध क्षीर विशेषण ये बताया गया है, जीवनीय औषध शतावरी जैसे इसमें अगर डाले जाते हैं तो और परिणाम अच्छा निकल आता है। और वैसे वाजीकरण भी है, सुवर्ण सिद्ध क्षीर, ये जो बात बताई गई है मंडल जात वेद से इस प्रकार का वाजीकरण अध्याय में श्लोक है। तो ये रसायन है, वाजीकरण है, और उस हिसाब से काफी अच्छा इस प्रकार का है। बलकरम बल देने वाला, फणसळकर जी का एक कहना था कि तुरंत बल अगर प्राप्त करना है तो सुवर्ण और अभ्रक, अभ्रक सहस्र पीटे ले तो अच्छा है, ये दोनों मिला के ऐसे ही यह सिद्ध बल चूर्ण के साथ शहद के अनुपान से देंगे तो तुरंत बलवृद्धि होती है जिस किसी भी अवस्था में। अगर निराम अवस्था है तो बृहस्पति चिंतामणि बेटर चॉइस है बलवृद्धि कराने के लिए। अगर सामावस्था है तो सुवर्ण उपपत्ति योगेंद्र रस इस प्रकार से कुछ प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो ओजो धातु विवर्धनम बलकरम, ये दो अहम उपयोग है। ये कैंसर जैसे रोगों में या किसी भी अन्य रोग में, एड्स वगैरह हो कि जिसमें ओजक क्षय हो, बहुत सारा भय हो और भय से ओज क्षीण होता है, तो उस अवस्था में ये स्वर्ण भस्म बहुत अच्छा इस प्रकार का काम करता है। पांडवामय ध्वंसनम, पांडुरोग दुरुस्त करने में या उसको दूर करने में ये उपयुक्त है। पथ्यम, पथ्य है। वैसे बालकों को पहले ही दिन से स्वर्ण प्राशन बताया गया है और वो सोना घी के अंदर देना है, और ये काफी अच्छा प्रचलन है। एक बालगुटी देनी है स्तन्य के साथ, और ये स्वर्ण भी देना है और 6 महीने तक देते रहना है। नानल सर ने वचा स्वर्ण योग किया था कि वचा जो है उसमें सोने की तार डालते हैं और फिर वो उसमें एब्सॉर्ब हो जाती है। हाँ, फिर वो जो वचा है वो घीस के देने के लिए कहते थे। तो ये बालकों में अच्छा रिजल्ट लाती थी, विशेषतः मतिबंधत्व वगैरह के बारे में ये अच्छा प्रयोग इस प्रकार का। तो पथ्यम सर्व विषापहम गर्हरम, तो सर्व विषापह और गर्हर ये भी दो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हम इतने प्रकार के विषयों का सेवन कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स से लेकर वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है। तो उन अवस्थाओं में, उन परिस्थितियों में ये सुवर्ण का सेवन नियमित रूप से करते रहना अच्छी बात इस प्रकार की है। इसलिए वो स्वर्ण सिद्ध जल, स्वर्ण सिद्ध क्षीर या अमृता स्वर्ण सिद्ध क्षीर इसका प्रयोग मैं करते रहता हूँ, हमारे खुद के परिवार के लिए भी और रुग्णों को भी बताता रहता हूँ कि ये इस प्रकार से करो। गरहरम, तो विरुद्धमपि चाहारम विद्या गर्विशोपम, ये सूत्र वाग्भट में आया है। तो विरुद्धाहार भी गर्विश से समझना चाहिए। और ये सुवर्ण का प्रयोग, ताम्र और सुवर्ण का प्रयोग ये गर्विश के लिए अच्छा है। तो वो भी नियमित रूप से अगर करते रहे, सुवर्ण सूक्ष्मकर वैसे एक अहम दवा
इस प्रकार से है कि ताम्र और स्वर्ण दोनों उसमें है। तो उसको भली भांति अगर हम प्रयोग में लाते हैं तो सुवर्ण सूचक ये भी बहुत अच्छी दवा इस प्रकार की है। दुष्ट ग्रहण्यादि और दुष्ट ग्रहणी वगैरह लोगों का नाश करने वाला इस प्रकार का है। बलंच वीर्यं हरते नृणां रोगं व्रजकोपयति काये असौख्य कारंच सदैव हेमा पक्वम सदोषम मरणं करोति। अगर अपक्व या स्वर्ण भस्म है, ठीक तरीके से बना नहीं है, तो वो सदोष है, मृत्यु भी निर्माण करता है, बलवीर्य का हरण करता है और शरीर में रोग ब्रज समूह इस प्रकार का निर्माण करता है रोगों का। असौख्य कारंच और दुखदायक इस प्रकार का है। तो स्वर्ण का प्रयोग अगर करना है तो स्वर्ण भस्म बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये अच्छे तरीके से बना है, अच्छे तरीके से मृत हो गया है, तभी उसका प्रयोग करें। अथ रजतम सहजम खनि संजातम कृत्रिमम त्रिविधम। कृत्रिम सहज खनि में उत्पन्न और कृत्रिम इस प्रकार का तीन प्रकार का रजत या चांदी है। रजतम पूर्व पूर्वम ही स्वगुण उत्तरोत्तर। पहला जो सहज है वो सबसे अच्छा, खनि संजात उससे थोड़ा नीच वाला और कृत्रिम उससे भी कम। तो पूर्व पूर्व उत्तरोत्तर गुण इस प्रकार का। कैलासाद्यद्रिसम्भूतं सहजं रजतं भवेत् तत्सृष्टं हि सकृत् व्याधिनाशनं देहिनां भवेत्। कैलाश पर्वतों से जो सहज रजत निर्माण होता है, तत्सृष्टम ही सकृत व्याधिनाशनम। तो एक बार स्पर्श करने से ही व्याधि का नाश होता है, देहिनां भवेत्। तो केवल स्पर्श से ही ये सहज रजत जो है वो व्याधि का नाश करने वाला इस प्रकार है। हिमाचलादि कूटेषु यद्रूप्यं जायते हि तत् खनिजं कथ्यते तज्ज्ञे हि परमं हि रसायन। हिमाचल वगैरह में जो शिखर है उसमें जो रौप्य बनता है वो खनिज कहा जाता है और ये परम रसायन है इस प्रकार का। अब यहाँ शिलाजित भी मिलता है और स्वर्ण शिलाजित, रौप्य शिलाजित, इसमें स्वर्ण के अंश और रौप्य के अंश इस प्रकार का शिलाजित भी मिलता है। तो रौप्य वैसे ही मिलेगा या फिर शिलाजित के जरिए इस प्रकार का मिलेगा। और ये परमम ही रसायन, ये परम रसायन इस प्रकार का है। श्रीराम पादुकान्यस्तम वंगम यद रूप्यतांगतम तत्पाद रूप्यमित्यक्तम कृत्रिमम सर्वरोगम। श्रीराम पादुकान्यस्तम वंग, श्री राम के पादुका उसके ऊपर रखने से जो रूप्य बन गया है, तत्पाद रूप्य मित्युक्त, वो पाद रूप्य इस प्रकार का कहा जाता है। कृत्रिमम, ये कृत्रिम है और सर्व रोग, सभी रोगों का नाश करने वाला। तो मैंने पहली बार सुना इस प्रकार के। और पादुका की बात कही गई है। ये कहाँ मिलता है मालूम नहीं। वंग होना और उसके ऊपर श्री राम पादुका होना। स्पर्श से व्याधिनाश इसलिए उस जमाने में चांदी के बर्तनों में खाना खाते होंगे। ये एक अहम मुद्दा है कि सुवर्ण की पात्र सबसे अच्छे हैं, लेकिन ये केवल राजे लोगों के ही काम में आएगा। कोई आम आदमी सुवर्ण के पात्र तो बना नहीं सकेगा। रजत के पात्र वैसे बना सकते हैं, लोग सब सारे लोग बनाते हैं।
और उसमें अगर हम खाना खाते हैं तो ज्यादा बेहतर है। अभी कई लोगों के पास ये होता है लेकिन वो बैंक लॉकर में पड़ा रहता है। चाहे पैन इस प्रकार का, ताट इस प्रकार का हो, या पानी के गिलास हो, या कटोरी वाटी इस प्रकार की हो, तो बहुत सारे लोगों के पास सेट रहता है या कोई प्रेजेंट भी देते हैं। बेहतर ऑप्शन है कि वो बैंक में रखने के बजाय घर पे रखे और रोजाना प्रयोग में लाए, तो उससे फायदा तो जरूर होगा। और ये केवल स्पर्श मात्र से इस प्रकार का, ये जो पहला सहज रोपे के बारे में बताया, ये सहज रोप्य नहीं है, ये तो रेगुलर खनी में उत्पन्न हुआ इस प्रकार का रोप्य है। फिर भी उसके परिणाम अच्छे जरूर आएंगे। तो चांदी के बर्तन रखने की अगर सुविधा है उस प्रकार की, तो अगर सांप्रतिक स्थिति है, तो वो बैंक लॉकर में रखने के बजाय घर में लाए और रोजाना प्रयोग करें। ये सबसे अहम मुद्दा है। वैसे स्वर्ण के बर्तन भी बताए गए हैं और मिट्टी के बर्तन भी बताए गए। तो मिट्टी के बर्तन में भी खाना खाना बनता है, अच्छा बनता है इस प्रकार से। तो गरीब लोगों के लिए वो वही सही है। अब जो श्रीमान है और इनके पास ये है, वो बेटर ऑप्शन है कि घर में रखे। अब चोरी होने का वगैरह ये सब डर रहता है, उसके जरिए ये नहीं रखते। लेकिन अगर विश्वासु मेढ़ इस प्रकार के है घर में, तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और बहुत सारे घरों में ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर भरोसा करते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस प्रकार से। धर्म स्वच्छं गुरु स्निग्धम दाहे क्लेदे सितम मृदु शंखापम वस्त्रम स्फोट रहितम रजतम शुभम। तो घन स्वच्छ गुरु स्निग्ध दाहे क्लेदे सितम मृदु। क्लेदे गर्म करेंगे, क्लेद इसमें आएगा, तो ये शीतल और मृदु इस प्रकार का होता है। शंखा हो मसृण स्फोट रही, तो उसमें कुछ इस प्रकार के बबल्स नहीं होने चाहिए। रजतम शुभम। दाहे क्या है, देखते हैं। स्वच्छंद निर्मल दाहे तथा अंतःशुभ्रम छेदे थे। ओके। दाह होने पर या छेद होने पर भी एक अंत में शुभ्र इस प्रकार का है। दाह्य रक्तं च पीतं च कृष्णं रूक्षं स्फुटं लघु स्थूलांगम कर्कशांगं च रजतं त्याज्यमष्टधा। तो ये 7-8 प्रकार का रजत त्याज्य है। तो दाह करने पर, गर्म करने पर रक्त पीत कृष्ण रूक्ष स्फुट लघु इस प्रकार का हो जाता है स्थूलांगम। नहीं तो दाह का मतलब सिर्फ रक्त पीत कृष्ण इस तक यहाँ तक रहेगा। कर्कशम कर्कशांगम च रजतम त्याज्यमष्टधा। रूप्यं विपाकमधुरं तोराम्लसारं शीतं करं परमलेखनकं च रूप्यं स्निग्धं च वातकफचित् जठराग्निदीप्ति बलं बल्यं परम स्थिरवयस्करणं च मेध्यम्। तो ये विपाक मधुर है, तुम्हारा अम्ल अम्ल, तो ये अम्ल वर्ग में रौप्य गिरता है। अगर खट्टा खाने की ज्यादा आदत है या रुचि है खट्टा खाने में, तो रौप्य भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको अम्ल प्रीति इस प्रकार की रहती है। और ज्वर वगैरह में भी पेया वगैरह जो बताते हैं, उसमें अगर अम्ल की प्रीति है तो दाढ़ी में अम्लत डालने के लिए कहते हैं। तो कुछ लोगों को इस प्रकार की अगर रुचि है, अम्ल में प्रीति है, तो रौप्य भस्म उनमें प्रयोग करें, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का।
क्षारधर्मी प्रकृति होगी तो इसमें प्रीति जरूर हो। रूप्यम विपाक मधुरम तोराम्ल सारम शीतम सरम परम लेखनकंच रूप्यम। शीत सर और परम लेखनक है। निग्धंच वात कफचित, वात और कफ को जो जीतने वाला जाठराग ने दी थी। बल्यम परम स्थिर वयस्करणं च वेद्यम। बल्य स्थिर वयस्करण और वेद्य ये है। फणसरकर जी का कहना था कि विशेषतः ये जो मज्जा संस्था, इसमें रौप्य का अच्छा काम है नर्वस सिस्टम पर, और वो ताप्यादि लोहों का बड़े प्रमाण में प्रयोग करते थे। बहुत सारे मरीजों में ताप्यादि लोहों का प्रयोग करते थे, और उनके हिसाब से वो संतर्पण और अपतर्पण दोनों में काम आ सकता है। तो संतर्पण चाहिए तो संतर्पण भी कर सकता है, अपतर्पण चाहे तो अपतर्पण भी कर सकता है। और उसमें साथ लोह स्वर्ण माक्षिक वगैरह ये सब होने के कारण और टिकट वगैरह इस प्रकार के द्रव्य होने के कारण ये बड़ा अद्भुत संयोग बनाया गया है। और वात व्याधि में खास करके ताप्यादि लोह या रौप्य भस्म का प्रयोग किया करते थे। तो मेरे भी प्रचलन में वो ज्यादा है। ताप्यादि स्वर्ण भूपति पद्मकाष्ठ बला, ये कॉम्बिनेशन काफी मरीजों में प्रयोग में लाता हूँ। और इसमें पद्मकाष्ठ और मंडूर पद्मकिट्ट, ये दातार गुरु जी का कॉम्बिनेशन है, खास करके स्पॉन्डिलोसिस वगैरह के बारे में। तो उसमें बला ताप्यादि ये जोड़ देकर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। और सामावस्था है तो सोम भूपति इसमें साथ जोड़ देते हैं। विराम अवस्था है तो बृहस्पति चिंता में जोड़ देते हैं। और गुड़ ची का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो रसायन चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं इसके साथ में। तो मोस्ट प्रोबेबली गुग्गुल तिक्त का गुरुत्व ये अनुपान फॉलोड बाय सुवर्ण गुड़ की क्षीर, और उसमें अगर जरूरत है तो गंधक है। इस प्रकार का मैं संधिवात में या स्पॉन्डिलोसिस में वगैरह वगैरह, या ये जो एक्टिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस पॉजिटिव, इन मरीजों में भी काफी प्रयोग करता हूँ। और केवल रौप्य भस्म का प्रयोग कम होता है। ये इंद्रिय बोधन अम्ल रस, ये इंद्रिय बोधन कहा गया है। तो हृदयेंद्रिय चित्त दृक ये प्राण का कर्म है, इंद्रियों का धारण करना इस प्रकार से। तो प्राण काल में दबा देना, खास करके सूक्ष्ममूत्र पुरुषता, ये मरे कुछ मरीजों में देखा जाता है। स्केलेटल मेटास्टेसिस होता है तो मूत्र की पुरुष की संवेदना नहीं होती। तो यहाँ पे इंद्रियों पर काम करने के हिसाब से रौप्य अच्छा है, अम्ल रसात्मक है और वायु की गति को नियंत्रित करता है। तो रौप्य भस्म खास करके प्राण काल में देते हैं, और उसके साथ में आंवले का मुरब्बा ये देते हैं, वो भी अम्ल रसात्मक या अम्ल मधुर। तो ऐसा करने से काफी वात व्याधियों में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और वैसे इसमें नस्य का रोल भी है, सूक्ष्ममूत्र पुरुषता इसके, क्योंकि सभी इंद्रियों का स्थान ये शिर है। सर्वेन्द्रियाणि येनास्मिन् प्राणायाशु संश्रिताः विद्युक्तमांगमंगलानां। तो नासाई शवसो द्वारम, तो इसमें ये जरूर प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा है। स्थिर वयस्क गुण कहाँ यूज कर सकते सकेंगे? वयस्करों में कंपवात, स्थिर वय जो है वो वय को स्थिर रखता है, एज बढ़ने नहीं देता। तो जैसी स्थिति युवावस्था में होगी वैसी स्थिति अगर वृद्धावस्था में बनी रहेगी धातुओं की, तो वो वयस्कर वयस्थापन इस प्रकार का कहा जाता है। अमल की इस प्रकार की वयस्थापन अच्छी है। तो कंपवात में अगर मैं तो प्रयोग करते ही है, इसमें संदेह नहीं है।
लेकिन एक रसायन के हिसाब से इसको देखा जाता है। मानसिक विकारामध्ये रौप्य भस्म इंद्रियावर काम असल्यामुळे हो सकता है, क्योंकि इंद्रियों पर काम है और मानसिक मन भी एक इंद्रिय है, तो इसके जरिए रौप्य भस्म दे सकते हैं। और ये थोड़ा सस्ता है सुवर्ण के हिसाब से देखा जाए तो काफी मात्रा में उसका प्रयोग हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि स्वर्ण और रौप्य दोनों बहुत अच्छे रसायन इस प्रकार के हैं, तो उनका भली भांति प्रयोग बहुत सारे रोगों में किया जा सकता है। रौप्यम शीतम कषायंच कषायामलम स्निग्धम वातहरम गुरु रसायन विधानेन सर्व रोगापहा। तो शीत कषाय अम्ल इस प्रकार का है। स्निग्ध वातहर और गुरु रसायन विधानेन सर्व रोगापहा, और रसायन विधि से अगर उसका प्रयोग किया जाए तो सभी रोगों का समर्थ इस प्रकार का रहेगा। तो वैसे रौप्य के संयुक्त कल्प कम है, सुवर्ण तारा भृग ताम्र वंदे महालक्ष्मी विलास का है। ताप्य दिलोह एक अच्छी दवा इस प्रकार की है। रौप्य मंडूर एक आता है, ज्यादा प्रयोग में नहीं डाला गया, लेकिन उदरशूल इसमें असुर श्लेष्मश्चापि यः प्रसादः परोमथा तत्पच्यमानं पित्तेन वायुश्चाप्येन धावति तो संत्राणि जायन्ते। ये अंतर के निर्माण के बारे में असुर और ये श्लेष्मा इनका जो प्रसाद इस प्रकार का है। तो रक्त के प्रसाद भाग से आंतों की निर्मिति होती है, इसलिए इसमें लोह या मंडूर के सभी कल्प शूल में आते हैं। केवल शूल कहेंगे तो ये जनरली उदर शूल इस प्रकार का होता है या कुक्षी शूल इस प्रकार का होता है, और उन सभी में ये लोह या स्वर्णवाक्षिक वगैरह का प्रयोग होता है। तो ये वातनाशक है, तो रौप्य उसके साथ अगर देते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स इस प्रकार के शूल में आते हैं। मैंने ज्यादा बहस नहीं की है, क्योंकि पेट में कैंसर वाले बड़े बहुत सारे मरीज होते हैं। लिवर कैंसर होता है या फिर गॉल ब्लैडर का है, इंटेस्टिनल का है, कोलन का इस प्रकार का, पैंक्रियास का है। इन सभी में पेट में दर्द होना काफी कॉमन इस प्रकार का है। मैं ज्यादातर धातु लोह का प्रयोग करता आया हूँ, और कुछ मरीजों में सप्तामृत लोह, तो लोह चाहिए उसमें। अगर सप्तधा धात्री, सप्तधा भावित धात्री या रौप्य इस प्रकार का प्रयोग भी कर सकते हैं। शायद रौप्य मंडूर बनवा ले, और इस प्रकार के मरीजों में रौप्य मंडूर का प्रयोग करें, वो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। मैंने सोचा है, लेकिन किया नहीं गया इस प्रकार से। 12 गर्ल मध्ये श्याम शय्यामूत्रता आहे तर काय द्यावे, तो बड़ी समस्या है। इसमें दो तीन चीजें रहती है। एक कृमि का संबंध रहता है, एक भीति का संबंध रहता है, कि एक गिल्ट होती है, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और फिर भी ये हो रहा है, तो ये उसके जरिए टेंशन बढ़ता है। और तीसरी चीज जो है वो पानी ज्यादा पीना, खास करके खाना खाने के बाद रात में पानी पीना। तो इसमें नाभि प्रक्षेप हो जाते बचाते इसका करते हैं संज्ञा प्रबोधन के हिसाब से, और इसके भी काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो सोने से पहले मूत्र प्रवर्तन करवाना, पानी कम से कम पीना, और फिर कुर्मी की चिकित्सा
करते थे ना, और भयनाशन, तगर वगैरह इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करके भीति जो है वो कम करने की कोशिश करना। तो ये होता है। मैंने 15-16 बरस के लड़के लड़कियों में भी ये ट्रीट किया है इस प्रकार से, और ट्रीट होते हैं, लेकिन कितना समय लगेगा नहीं लगेगा ये नहीं बता सकते। तो ये बेड वेटिंग एक अहम समस्या इस प्रकार की है, और रौप्य बस में इसमें भी कारीगर होगा, ऐसा है। तो प्राण काल में अगर रौप्य देंगे तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। भास होता ये अलग चीज है, भास होना इस प्रकार से। तो इसमें ग्रह बाधा का रोल हो सकता है, भीति का भी रोल हो सकता है, और ग्रह बाधा का भी हो सकता है। तो थोड़ा देखो कि ग्रह बाधा का कुछ संबंध है क्या, तो फिर उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। तैले तक्रे गवाम मुत्रे ह्यारन आले कुलत्थजे क्रमात् विपच्येत तप्तम द्रावे द्रावे तु सप्तदा स्वर्णादि लोह पत्राणाम शुद्धिरेषा प्रशस्ति। ये कॉमन प्रचलन में है, और सभी स्वर्णादि लोह पत्रों के बारे में ये सामान्य। तो तैल में 7 बार, तक्र में 7 बार, गोमूत्र में 7 बार, आमनाथ या कांजी में 7 बार, कुलत्थ वात में 7 बार। तो इस प्रकार से करते रहना चाहिए। अभी ये पता नहीं है कि एक एक द्रव्य लेकर 7 बार करें, या सभी द्रव्य एक बार कर ले, फिर दूसरे राउंड करे, तीसरे राउंड करे, इस प्रकार से 7 बार करें। मुझे प्रचलन क्या है मालूम नहीं है। मंगेश, तुम्हें मालूम है कुछ कि क्रम से सभी पहले एक बार कर लेंगे और फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, या एक एक 7-7 बार करके जाएंगे? मुझे लगता है कि सभी एक एक बार करके दूसरी बार तीसरी बार करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और बाद में तो भंगुर हो जाता है, पाउडर ही हो जाती है उसकी इस प्रकार से। तो ये प्रशस्त शुद्धि बताई गई है इस प्रकार से करने से। आयुष शुक्रम बलम हंति। क्रमाने तेल तकरा से 7 वेळा करता। ओके। तो वही मैं जो बता रहा था वही ठीक है। आयुष शुक्रम बलम हंति तापविट बंध रोगकृत अशुद्धम अमृतम ताम्रम तारम शुद्ध शुद्धम आर्यमतो बुधई। तो अमृत अशुद्ध रौप्य, ये आयुष शुक्र बल का नाश करने वाला तापविट बंध रौप्य, तो शुद्ध का ही प्रयोग करना है। देखते हैं नीचे क्या है। सुगमम। नागेन टङ्कणेनैव वापितं शुद्धिं रुच्छति तारं त्रिवारं निक्षिप्तं तैले ज्योतिष्मती भवेत्। तो नाग टंकण, इससे वापित करने से शुद्धि हो जाती है। त्रारम त्रिवारम निक्षिप्तम तैले ज्योतिष्मती भवेत्। 3 बार ज्योतिष्मती तैल में डालेंगे तो भी शुद्धि। तैले ज्योतिष्मते वापित इति कल्पितोपृष्ठमित्यतः तैले ज्योतिष्मतीमये ज्योतिष्मतौ लताफट्कौ इति भाषा। तत्फल सन्मते तैले सम्मते कंठवेदारं रौप्यपत्रं समपरिमित सीसकाभस्म टङ्कण चूर्णाभ्यां सह पिष्ट्वा वारत्रयं ज्योतिष्मती फलित तैले निक्षेपे तेन शुद्धिं जाता।
तो नाग भस्म बताया है इन्होंने, और टंकण चूर्णित शिलाजीत पर, अच्छे चूर्णित रौप्य पर डाले, और वो फिर गर्म करके ज्योतिषमती तेल में डाले। इस प्रकार से खर्परे भस्म चूर्णाभ्याम परितः पालिकां चरेत् तत्र रूप्यं विनिक्षिप्य समशीस समन्वितं जातमां जातमीशक्षयं यावत् धमेत् तावत् पुनः पुनः इत्थं संशोधितं रूप्यं यूरोजिनियम रसादिषु जात ईस जातशीसक्षयं। हाँ। तो खरपर में भस्म और चूर्ण परितः पालिकां चर तत्र रूप्यं विनिक्षिप्य समशीस समन्वितम। तो जितना शीस है, नाग है, उतना ही रौप्य लेना है। और खरपर में भस्म चूर्णाभ्याम परितः पालिकां चरित। भस्म चूर्णाभ्याम शीस भस्म टंकण गुण चूर्णाभ्याम टंकण चूर्णाभ्याम पालिकाम आलवालम अत्रायम विधि नागभस्म टंकण चूर्णे जलेन पिष्ट्वा तत्पिंडेन मृत्कर्परम परितः आलवान रचयित तन्मध्ये समशीसचूर्णपिष्टरौप्यं निक्षिप्य तावत् भस्मया धमेत् यावत् शीसक्षयो न भवेत्। तो इसका एक वेस्टर्न जैसा बनाना है खरपर में। ये जो शीश भस्म और टंकण, इन चूर्णों का पानी में करके, और बीच में रौप्य समशीसक, जितना शीसक है उतना रौप्य डालना है, और फिर मापन करना है। तो जब तक ये शीशा नष्ट नहीं होता तब तक करते रहना है। तो रौप्य शेष रह जाएगा, शीशा निकल जाएगा। मारण लक्षण लकुच इत्यादि। तो इस प्रकार से संशोधित रूप्य का रसो आदि में प्रयोग करना चाहिए। लकुच द्रव सूताभ्याम तारपत्रम प्रलेपे ऊर्ध्वादो गंधकं दत्वा मूषा मध्ये निरुद्देश स्वेदे द्वारुका यंत्र दिनमेकं दृढा स्वाङ्गशीतां पुष्टिं साम्रतालेन मर्दितां कुटे द्वादश वाराणि भस्मीभूते। तो लकुच द्रव और पारद, इसका तारपत्र पर लेप करे, चांदी के पत्ते पर लेप करे। ऊर्ध्वाधो गंधकं दत्वा मूषा मध्ये निरुद्देश। तो मूषा में ऊपर नीचे गंधक रखना है। स्वेदयत वालुका यंत्र, और फिर वालुका यंत्र में दिनम एकम जोड़ा देना, तो गंधक तो पिघल जाएगा। और ये बंद करना है इस प्रकार से। स्वांग शीतांच ताम पिष्टिम सांबत तालेन मर्दिताम। तो जो पिष्टि बन जाएगी स्वांग शीत होने पर, वो अम्ल और ताल, हरिताल, इससे मर्दन करे तो कांजी और हरिताल पुटे द्वादश और 12 फुट देने, भस्मी देना, भस्मीभवती रूप्यकम। तो रूप्य भस्म हो जाता है, एक बार देख लेते हैं। साम्लतालेन सकांजिका हरितालेन लकुच द्रव भृता सूताभ्यां रौप्यपत्रं प्रलिप्य मूषा मध्ये ऊर्ध्वाधो गन्धकं दत्वा संस्थाप्य सत्मृत्कर्पटादिना सन्धिरोधं कृत्वा आतपे शोषयेत्। ततः दिनमेकं तीव्राग्निना आलुकायन्त्रे पचेत्। तो काम आता या तो आलुकायंत्र
इसी प्रकार का बताया है सीधा, लेकिन ये आतपे तत्स्वादुशीत स्वाङ्गशीतं तमुद्धृत्य भूयं काञ्चीकहितालब्धं प्रेषयित्वा द्वादशवारं पुटे। इसमें वृद्ध वैद्यनाथ किस प्रकार का एक कर देना चाहिए। माक्षिकचूर्ण लुङ्गाम्ल मर्दितं पुटितं शनैः त्रिंशद्वारेण तत्तारं भस्मसात् जायते तराम्। माक्षिकचूर्ण और मातुलुंग अम्ल इससे मर्दितं पुटितं शनैः, और उसको पुट अगर देते हैं धीरे धीरे, त्रिंशद्वारेण तो 30 बार पुट देने से तत्तारम भस्मसात् जायते तराम, ये बहुत अच्छा भस्म इस प्रकार का हो जाता है। भाव्यं ताप्यं स्नुहि क्षीरैः तारपत्राणि लेपयेत् मारयेत् पुटयोगेन निरुद्धं जायते तराम। तो स्नुहि क्षीर से ताप्य को भावना देनी है और फिर उसका तारपत्र पर लेप देना है, पत्र पर, और मारे पुटे योगे तो पुट संकल्पना से मारण करे, निरुद्धं जायते ध्रुवम, तो निरुद्ध इस प्रकार का भस्म निश्चित रूप से तैयार होता है। तारपत्रं चतुर्भागं भागैकं शुद्ध तारकं मर्द्यं जम्बीरजद्रावैः तारपत्राणि लेपयेत् शोषयेत् अध्ययन्तरे च त्रिंशत् उत्पलकैः पचेत् चतुर्दशपुटैरेवं निरुद्धं जायते ध्रुवम्। तो 4 भाग तारपत्र, 1 भाग शुद्ध तारक, जम्बूरज द्रव और इसका मर्दन करें। तो ये शुद्ध हरिताल को गंभीर ग्रस में मर्दन करना है और फिर उसका लेप तारपत्र पर करना है। शोषयेत् अंधे अंतरिक्ष, अंधे यंत्र में उसको सुखा देना है। त्रिंशत् उत्पलकैः पचेत्, और 30 ये जो गौरी है उससे पचन करें। चतुर्दश पुटैरेवं निरुद्धं जायते धर्म, तो 14 फुट देने से ये निरुद्ध इस प्रकार का हो जाता है। सप्तधानरमूत्रेण भावे देवदालिकां तच्चूर्णावापमात्रेण धृति स्यात् स्वर्णधारे। तो मानव मूत्र से देवदाली जो है वो 7 बार भावना देनी है। तच्चूर्णा आवापमात्रेण धृति स्यात् स्वर्णधारे। तो उस चूर्ण का आवाप देने से स्वर्ण आकार की धृति इस प्रकार की हो जाती है। तो ये भी थोड़ा सिंपल है। तारपत्र में तो करना देवदालिका हस्तिघोषकात् चूर्णावापमात्रेण नृमूत्र भावित हस्तिघोष मूलक मूलचूर्ण प्रक्षेप मात्रेण हस्तिघोषक मूलचूर्ण प्रक्षेप मात्रेण अथरोक्त प्रयोगः भस्मीभूतं रजतममलं तत्समो व्योम भान् सर्वैस्तुल्यं त्रिकुटुमवरं सारघाज्येन युक्तं लीडं प्रातः क्षपयति तरां यक्ष्मपाण्डूदराशः श्वासं कासं नयनजरुलं पित्तरोगान् अशेषान् तत्समो व्योम भान्। इधर आगे
व्योमो हानु मृत अभर ताम्रे। अच्छा, भानु है क्या वो? तो भस्मीभूत रौप्य भस्म और उसके साथ में अभरक और ये भानु यानी कि ताम्र, इनका भस्म सर्वैः तुल्यम त्रिकटु, उन सभी के तुल्य त्रिकटु। मवर सवर क्या है? सारघाज्येन युक्तम, पता नहीं चल रहा। मिलित त्रिकट त्रिफला चूर्ण सारघाज्येन शौद्रकृतेन। हाँ, अस्य पदम यथा रौप्य भस्म 2, अपर भस्म 2, ताम्र भस्म 2, त्रिकटु 1, विकला त्रिफला 1, अतुल्यकृतम अधुना मध्यम प्रातः लेह्यम। तो घृता और घी या घृता और मधु अलग मात्रा में होने चाहिए और फिर प्रातः काल में उसका सेवन करना है। सारगाज्येन का अर्थ है शौद्रकृत है। ये तो मैंने पहली बार सुना, सारगाज्य। सारग शब्द मधु के लिए आया है। और वो विषम मात्रा में होने चाहिए। संवर्ध्यम प्रातः लेह्यम। लीढ़म प्रातः क्षपयते तराम यक्ष्म पांडुदरार्षः। तो प्रातः काल में इसका सेवन करेंगे, लीढ़ लेहन करेंगे तो यक्ष्म पांडु उदर और अर्श बहुत अच्छा क्षपण करता है। श्वासन कासन नयन नयन पित्त रोगान अशेषान। श्वास कास नेत्रों में पीड़ा दुखना और अशेष पित्त रोग, जो भी पित्त रोग है उन सभी में ये प्रयोग में ला सकते हैं। रजताधिकारः। अत ताम्रम स्वच्छं नैपालकं चेति तयोर्नैपालमुत्तमम्। स्वच्छ और नैपालक, म्लेच्छ म्लेच्छ और नैपालक के दो प्रकार का है। इसमें नैपालक अच्छा है। नैपाल नैपालादन्य खन्युत्थम म्लेच्छमित्यभिधीयते। नेपाल से दूसरा जो खनी में निर्माण होता है उसको म्लेच्छ इस प्रकार का कहते हैं। सितकृष्णारुणच्छायम् अतिगामी कठोरकम् चालितं च पुनः कृष्णम् एतन्नख एतन्म्लेच्छक ताम्रकम्। तो सितकृष्ण अरुण इस प्रकार की छाया और अतिवामी अतिवमन करने वाला। तो एक अहम मुद्दा है। वैसे ताम्र भस्म कोलेसिस्टाइटिस में बहुत अच्छा काम करता है एक्यूट कंडीशन में। वो मूली के रस के साथ दिया जाता है या फिर आप उसके साथ में सोलह सूचीकर दे सकते हैं। लेकिन एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस ये सीरियस कंडीशन इस प्रकार के होते हैं, तुरंत लाभ होना जरूरी है। मैंने काफी मरीज इसके किए हैं। तो ताम्रभस्म सुवर्ण सूचकर भूनिम्बादि अम्लपित्तादि का ये प्रयोग में लाता हूँ
और उससे तुरंत राहत मिलती है, ऐसा बहुत सारे मरीजों में देखा है। लेकिन मूल रूप से ये बीमारी हटे, ये भी एक बड़ी समस्या है, और वो आसान नहीं इस प्रकार का हो। तो अतीवम अतीवामी बहुत व्यवस्था है। वैसे मोर्चो मैंने कहा था कि इसमें लाते हैं प्रयोग में तुत्थ मशी, इस प्रकार के वमन कराने के लिए। शालितं च पुनः कृष्णम एतं ताम्र। शालितं धोने के बाद ये पुनः कृष्ण हो जाता है, ये मेरे ताम्र ताम्र का है। अथ नैपाल ताम्र लक्षणम सुस्निग्धं मृदुलं क्षोणम घनं घनघात क्षमं गुरु निर्विकारं गुणश्रेष्ठं ताम्रम नैपालम उच्यते। रौप्य भस्म पर सूक्ष्मीकरण करून द्यावे का, सूक्ष्मीकरण करके ही देते हैं। जैसे सुवर्ण सिंदूर मैंने बताया, उसी प्रकार रौप्य सिंदूर भी बनता है और उसके जगह रौप्य का अच्छा भस्म मिलता है, तो वो 6-6 करके देते हैं, या जो भी इस प्रकार के संयुक्त कल्प बनते हैं वो भी 6-6 करके सूक्ष्म करके प्रयोग में लाते हैं। और सूक्ष्म की मात्रा भी काफी कम होती है, फिर बड़ी मात्रा में नहीं दिया है। ठीक है, आज रुकते हैं, आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठा श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि ओम शांति शांति शांति। विरम में थे व्याख्यान में कहा